Hello friends, very good afternoon. Then today I will discuss about your feedback D2H LPC and from Veena in my TYB Commerce students. Yes, Veena, are you ready? Yes, sir. Hello, sir. Then hi. How Good, are you, Veena? good afternoon. Good afternoon. Fine, sir. Okay. Yes, sir. My first questions, tell me about yourself. थोड़ा बहुत सर आप डिस्कस मैं करो. अच्छा हाँ, सर, मेरा नाम बीना है, बीना डोडिया। राइट हाँ, और मैं मैरिड हूँ। राइट मुझे दो हाँ, और मैं शादी हो गई है मेरी। मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड हम लोग सब साथ में रहते हैं इधर भाईंदर में। पहले हम लोग अंधेरी में रहते थे। जब मैंने शादी नहीं हुई थी तो 10 पास किया था। राइट फिर मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई तो मुझे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए और कम लगा मुझे, तो मैं सोची। फिर मैंने ट्वेल्थ डायरेक्ट ट्वेल्थ पास किया। फिर एफआई किया, कॉलेज का एफआई बीकॉम किया। फिर मैं सोची अभी सब लोग बोलते हैं हार्ड रहता है ये सब, तो हम लोग पहले अंधेरी रहते थे, अभी 2 साल हुआ इधर फाइंदर में शिफ्ट हुए। मुझे क्लासेस नहीं मिल रहा था सर, कोई भी अच्छा। जो भी क्लासेस में गई मैं, मुझे नहीं कंफर्टेबल मतलब नहीं लग रहा था। फिर मैंने गूगल पे सर्च मारा तो मुझे एसएस क्लासेस का दिखा। मैं गई सर उधर, लेकिन कोई था नहीं का। लखराज सर का नंबर मिला मतलब, और मेरा भी नंबर उधर मैंने दिया। तो उसी दिन रात को मुझे लखराज सर का कॉल आया कि आप आ जाओ मिलने के लिए, ये अच्छा है बातचीत करने के लिए। फिर मैं दूसरे दिन मैं मिलने के लिए गई लखराज सर को। तो उसने उसने मतलब सर ने इतने अच्छी तरह से बात की ना कि मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे वो लगा कि ये क्लास मेरे लिए अच्छा है। मतलब समझाने समझाने का, बात करने का इतना अच्छा तरीका था कि मुझे लगा कि नहीं, ये क्लास मेरे लिए बेस्ट है। जैसा मतलब मैं शादी हुई है, मेरा बच्चा है अभी 4 साल का। बच्चे को लेकर पढ़ना, पूरा फैमिली को लेकर पढ़ना मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल था, लेकिन सर ने इतना सपोर्ट किया मेरे लिए कि सब इजी हो गया। अभी मैंने एसवाई किया, एसवाई का क्लासेस में 2 साल से कर रही हूँ एसएस क्लासेस में। लेकिन मुझे मतलब इतना हार्ड नहीं लग रहा है, इतना अच्छी तरह के तरीके से समझ में आ जाता है एक बार में। कितना कुछ लगता ही नहीं कि डिफिकल्ट है। इतना अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करते हैं सर। राइट और राइट कभी भी मुझे अभी एफवाई में कर रही हूँ, कभी भी मुझे जरूरत पड़ती है, जब भी मैं कॉल करती हूँ तुरंत मुझे आंसर मतलब मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इतना लेट करती हूँ कि कुछ भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पहले तो यही सोच रही थी कि अच्छा क्लास मिलेगा क्या वो सब, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा क्लास है क्लासेस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राइट तो एक तो पहला तो परसेप्शन ये होते हैं लोगों का कि भाई जैसे तैसे आपने पहले तो ये बताइए 10th आप कभी किए थे मतलब कौन से ईयर में किए थे 10th मैंने मैं 2008 में सर 12 की थी। अप्रोक्स उसके 2008 बाद मेरी शादी हुई तो हाँ, फिर मैंने 2017 में किया 12। फिर मतलब आप 2008 से गैप 2017 तक मतलब एक तो रहते हैं ना हाँ, आठ परसेप्शन साल की का। मतलब 8 से लेके 17 8 साल अप्रोक्स पकड़ लीजिए इतने गैप रहते हैं। हाँ, तो एक तो मतलब बोलते हैं ना अब एक बार हो गया अब इतनी गैप 8 इयर्स बहुत ज्यादा है 8 इयर्स गैप। और फिर से वो हाँ चीज सर। जो छोड़ दिए बुक पेंसिल सब उठा मतलब जो चीज पहले पढ़ रहे थे सब कुछ अब छोड़ दिए और 8 साल के बाद फिर से उठा के उसी को फिर से आगे दोहराना। एक तो ये अपने आप में क्या वो बहुत बड़ी तारीफ की बात है। दूसरी बात हाँ आपके सर। फैमिली भी बहुत ही अच्छे हैं और ऐसा ही फैमिली हर किसी को होना चाहिए। सपोर्टेड होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना अभी ठीक है 10th तो तूने दे दी मैरिज हो गया अभी पढ़ के क्या करोगे जाने दो ऐसे बहुत सारे फैमिली रहते हैं। बट इस तरह लेकिन आपके जैसा ही रहना चाहिए हमें हमें हमेशा कोई भी फैमिली हो सपोर्टिव रहना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहती और बहुत लोग बोलते हैं ना कि जॉब करेंगे तभी पढ़ेंगे। तुझे तो घर पे ही संभालना है ये सब बच्चे ये सबको खाना बनाना है घर पे ही रहना है पढ़ के क्या हाँ करोगे। सर। एक तो ये भी बहुत सुनने को मिलता है मुझे। और तो एक तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए तो जॉब ही करो दैट्स नॉट कंपल्सरी। मतलब आपका जी अगर सर। एजुकेशन है तो कि जॉब ही करने के लिए पर्पस नहीं होता। अब भले घर पे रहते हो आप एजुकेटेड हो तो ये मतलब ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो जॉब के अलावा भी आप घर से भी काम कर सकते हो। और अभी तो इतनी अपॉर्चुनिटी आ गई है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जो अभी आप अगर जॉब के लिए आप ऑफिस दूर टू दूर नहीं जा सकते हो तो भी आप घर से अर्निंग करके आप अपने पूरे घर को सरवाइव कर सकते हो। ये तो इतना ही हो ही हाँ जाता है। और इतनी माध्यम है ऑनलाइन का। तो ये बहुत फैमिली का प्रेशर भी रहता है आप करना क्या है घर का तो ये नहीं है मतलब पढ़ाना चाहिए हमारे हिसाब से। और दूसरी बात
मतलब आपके मैं हस्बैंड का भी बहुत ज्यादा ही थैंकफुल करना चाहता हूँ कि मतलब होने के बाद भी 8 साल के बाद भी आपने फिर से निर्णय लिया कि नहीं मुझे फिर से आगे पढ़ाई करना है। आपने फिर से 12th प्राइवेट आई होप किए रहेंगे, राइट? प्राइवेट किए थे। हाँ प्राइवेट ही सर है। फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन आए। और यहाँ पे भी एक तो रहता है ना, इतनी गैप के बाद दूसरी ये भी एक डाउट रहता है मन में, शंका रहता है कि समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा, कैसे मुझे लगेगा। मतलब कि छूट गया सब पढ़ाई, वापिस फिर से बैठूंगा तो आएगा कि नहीं आएगा, क्या होएगा। टेंशन तो बहुत रहते हैं, पास होंगे कि फेल होंगे, ऐसे टेंशन तो बहुत रहते हैं। जी सर, बहुत वही अच्छी बात टेंशन है। था मुझे कि 8 साल के गैप के बाद मुझे समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, कैसे समझाएंगे, सब सब टेंशन था। लेकिन मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, मेरी सास का, और जब भी मैं क्लास में गई तो सर का, सबका सपोर्ट मुझे मिला है। तो उस हिसाब से मैं सर मतलब इधर तक कर सकती हूँ। अभी FY में हूँ, अभी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी सर ऑनलाइन लेक्चर ये D2H भी है, तो उसमें भी ऐसा ही लगता है कि लाइव लेक्चर चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा आंसर देने के लिए भी हो जाता है सर के सामने ही लेक्चर चालू है, ऐसा ही लगता है D2H में। राइट राइट। वो भी और अभी बहुत पहले अच्छा आप जब लेक्चर है। लाइव पे आते थे, पहले लाइव पे आप आते थे, अब अगर कोई फ्रेंड्स अगर जानना चाहता है तो LPC भाई SS में हमारा खुद मतलब क्लासेस है, सर के साथ एसोसिएट है, सिंह सर का ही क्लास है वो। बट हम उस पे वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लाइव चलाते हैं। और अगर ऑनलाइन जो बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं, जैसे अभी मोस्टली बच्चे कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी और अपने विरार, ये सब जगह से बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन के जरिए से माध्यम से, तो आप LPC पे विजिट कर सकते हो। आप वहां से ऑनलाइन देख सकते हो जैसे अभी। और अभी ये तो कोविड-19 में तो पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है, मतलब लाइव भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो मोस्टली मोस्टली लोग जो जॉब करते हैं या जिसके पास टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये रेफर करते हैं LPC D2H परचेज करने का। और जैसे अभी आपने वही बताया, बेनिफिट है ना सर। और वो बेनिफिट है देखिए। और आपने और उसमें समझ में आता है कि अगर ये परचेज करते लोग मतलब देखते हैं तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग रहते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं कि लेक्चर्स ही रहते, लेक्चर्स आप जैसे देख लिए उसके नीचे आपके क्विजेस मिलेंगे, क्विजेस सॉल्व करोगे, फिर आपके मॉक टेस्ट पेपर भी होंगे वहां पे, फिर प्रैक्टिस सेट होगा, फिर आप दूसरे लेक्चर्स पे जा सकते हो। तो ये बेनिफिट है, मतलब आप जब कुछ लेक्चर्स देख लिए कोई भी टॉपिक का, मतलब अगर आप मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट शीट, तो अगर कॉस्ट शीट का 5-6 लेक्चर भी देख लिए, तो उसके बाद आप खुद से बोर्ड में कैसे समझते हैं वो खुद से आपको आ जाएगा, खुद से रियलाइज होगा। उसके लिए मॉक टेस्ट भी हम लोग करवाते कंडक्ट। तो ये बहुत बेनिफिट रहते हैं बच्चे को। और क्लास में कैसा है, मतलब बोरिंग तो नहीं लगता है क्या आपको जो वीडियो देखते हो नहीं तो? नहीं सर, क्लास में भी है। नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा ही लगता है कि सामने क्लास में ही हो रहा है। कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ऑनलाइन है कि D2H में है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि क्लास में ही बैठे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो, हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। जैसा बोर्ड पे होता है सेम प्रोसेस सर, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन है ये सब। कुछ बच्चे का ये भी तो क्वेरी रहता बहुत है। अच्छा D2H। बहुत अच्छा, थैंक यू। और कुछ बच्चे का ये भी क्वेरी रहते हैं कि सर अगर हमें परचेज कर लिया फिर अगर डाउट रहा तो कैसे डाउट सॉल्व करवाएंगे कि नहीं। तो अगर आपका देखिए, आप डाउट भी कभी भी पूछते थे, आई होप आप कभी कभी तो रात को भी 10 बजे 11 बजे भी मतलब मैसेज आते हैं बच्चे ठीक का, है। और तो उस टाइम पे भी आंसर आपको मिलता होगा। हाँ सर, मिलता है। मैं खुद 11 बजे ऐसे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फ्री होती हूँ, समझने के लिए बैठती हूँ। D2H नहीं समझ में आता है तो मुझे तुरंत मतलब जवाब मिल जाता है। ऐसा नहीं कि रात को नहीं करने का, वो सब कुछ भी मिल जाता है सर मुझे तुरंत। तो जो बच्चे का ये वेट भी नहीं डाउट, करना पड़ता है। राइट। और मतलब लेक्चर ऐसे देखते तो उतने भी डाउट आते नहीं, क्योंकि हम लोग वो लेक्चर्स ही वैसे अरेंज करते हैं जो हाँ बच्चे सर। को पहले से लगता है कि मुझे ये डाउट होगा। तो हम लोग जब पढ़ाते इतने साल से हम लोग जो पढ़ा रहे, हम लोग का खुद ही एक फीलिंग आता है कि बच्चे को क्या डाउट रहता है। तो उसके पहले वो वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लियर कट करवा देते हैं, ताकि आपको डाउट आए ना। बट फिर भी अगर रहता है तो रिप्लाई आप 24 आवर से आप कभी भी कर सकते हो, मतलब आप रात में छोड़ के मतलब सुबह से लेके शाम 12-1 बजे भी जब भी टीचर्स फ्री रहते तो ही आपका तुरंत रिप्लाई कर देते, मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स भी होते तो भी तुरंत रिजॉल्व हो जाता है। तो और दूसरी जी बात, सर। जैसे अगर आपका कभी कभी ऐसा होता था कि LPC का अगर आपके नेटवर्क या कुछ नहीं होता, कैचअप करते थे आपके मोबाइल पे, तो आप रिप्लाई करते थे मेल आईडी को, मेम को, तो आंसर मिलते थे क्या वहां से? क्योंकि हैंडल तो मेम लोग ही करते हैं ये सब, तुरंत सर मिलते। मतलब आंसर देते थे वहां पे हाँ क्या सर, प्रॉब्लम है क्या रिजॉल्व है। तुरंत।
तो फ्रेंड्स अगर आप अगर ले रहे हो, अगर कुछ आपका जैसा सपोज सपोर्टिव अगर दूसरे नेटवर्क दिन आया, जो भी प्रॉब्लम रहता है सॉल्व भी हो जाता है दूसरे दिन। दूसरे दिन सॉल्व हो जाता है। मतलब 24 आवर्स का तो टाइमिंग रहते हैं। अगर कुछ आपका नेटवर्क इश्यू हो गया या आपके मोबाइल या लैपटॉप पीसी पे नहीं चल रहा है लेक्चर्स, या कुछ भी डाउट रिगार्डिंग आ रहा है, तो आप मेल करेंगे, तुरंत मेल का आंसर हमारे स्टाफ दे देते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स के अंदर आपका आंसर आ जाता है। वो लोग ट्राई करते 24 आवर्स तो बोलने का है, अगर आज रिप्लाई दिए तो आज भी आ सकता है आपका, लेकिन कल से ज्यादा लेट नहीं होगा। तो ये भी हो जाता है। चलिए, ये तो हो गए। और दूसरी बात, अभी आप टीवाई में हो राइट? मतलब आपका भी 12th अंधेरी से किए थे, अंधेरी ब्रांच थे, और अभी यहाँ पे मीरा रोड हाँ शिफ्ट हुए, तो आप यहाँ पे मीरा रोड पे। और आप अपने इधर एफवाई में और एसवाई में लाइव थे राइट, क्लास में आते थे। जी सर। अभी टीवाई में हाँ डीटीएच लिए, मतलब मोस्टली बच्चे ने लिए। अभी कोविड-19 में कहाँ पे जा सकते हैं, तो जब टाइम मिलते कभी कभी तो हम लाइव में भी बुला लेते, और बच्चे को डी2एच वाले को। और मोस्टली डी2एच वाले बच्चे बोलते सर नहीं मेरा इसमें ही हो जाता है। देखिए बच्चे पसंद क्या है, आप कभी भी देख सकते हो लेक्चर, 24 आवर्स कभी भी देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यू दे रखे हैं हम लोग ने। और हाँ सर, और समझने का थियरी। टेंशन ही नहीं है, कब रफ जी हो सर, जाता थियरी वगैरह सब आ जाता है उसमें, तो वो अच्छा बेनिफिट है कि जब चाहे तब देख ले सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा। है। हाँ ऐसा रहता है ना कुछ बच्चे का कि सर मुझे मॉर्निंग में टाइम जमता है, कुछ आफ्टरनून में। और जॉब वाले का तो प्रीफर ही, मतलब मुझे ये टाइम तो जॉब रहता है सर, तो लाइव लेक्चर तो उसके बस की मतलब हो ही नहीं पाता। तो वो लोग तो प्रेफर, मोस्टली बच्चे ना हमारे इधर से थाने साइड से और अंधेरी वाले बच्चे, मोस्टली जो जॉब वाले बच्चे ना ये डी2एच ही प्रीफर किए। और डाउट संडे को पूछ लेते अगर कुछ रहा तो, और क्वेरी हो जाता है, तो जैसे आपने भी देख रहे हो। चलिए, और बताइए, अभी टीवाई में आपने अभी एसवाई का कुछ टाइम हुआ, आपका एग्जाम भी हुआ था राइट? जी सर, 15 दिन हुए मैंने एग्जाम पंद्रह दिया। 15 डेज बिफोर आपने एग्जाम हाँ, दिए थे एसवाई। कैसा था पेपर, किस तरह मतलब पूछे थे? ऑनलाइन था सर, ऑनलाइन, एमसीक्यू था। राइट राइट राइट। लेकिन वो भी अच्छा गया पेपर सर। अगर बोली एसवाई ना। आप जब एग्जाम दे रहे थे, अगर एसवाई में भी कुछ डाउट आता था आपको, तो एसवाई के रिगार्डिंग भी आप क्लास में पूछते थे? हाँ सर, पूछ लेती थी, कॉल करके भी पूछती थी, मैसेज में भी आंसर मिल जाता था मुझे तुरंत ही। मिल जाता था, राइट राइट। कुछ भी डाउट रहता था। हाँ टीचिंग कैसा, मैं कैसा पढ़ाता था, समझ में आता था? मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूँ सर। सर, क्या सर, क्या बात मैं बोल तो रही हूँ। मतलब कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है जब आप पढ़ाते हो, मतलब समझ लेते हो सामने वाला कैसे समझता है, वो समझ के आप समझाते हो तो तुरंत समझ में भी आ जाता है। अभी थैंक यू। मेरा ही मैं बोल रही हूँ, मैं क्लास में आई थी। आप मतलब सब पूछ लिया था कैसे मुझे समझ में आता है, कैसे मैं पढ़ती हूँ, क्या है। उस हिसाब से आपने मुझे पढ़ा है, तो पहली बार में सब समझ में आ जाता है मुझे, दूसरी बार आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि सर ये समझाओ, ये डाउट है कुछ भी। थैंक इतना यू। अच्छा तो आप पढ़ाते हो। और मैं ही नहीं, सब लोग कहते हैं कि नहीं लग रहा है सर अच्छा पढ़ाते हैं। और आपका क्लास रहता है तभी इतना एंजॉय भी करते हैं हम लोग। अच्छा लगता है। पूरा क्लास का माहौल ही चेंज हो जाता है, पूरा हंसी खुशी में लेक्चर हाँ पता ही नहीं सर। चलता कैसे बीत हाँ जाते, 1.5 घंटे 2 घंटे का। हाँ, ये पूरा इंजॉयमेंट में वही जाता है। ना सर। चलिए ये, अच्छा कुछ ये बच्चे का अच्छा। ये डाउट रहता है, मतलब दूर वाले अभी भी बच्चे, देखिए एक तो आपके सामने जो बोल रहे हैं बिना, ये बताइए इतने आपके वियान कितने इयर्स का बताया आपने, वियान? सर 4 इयर्स का हुआ। 4 इयर्स का। देख रहे हो फ्रेंड्स, देख रहे हो, मतलब इतनी गैप होने के बाद भी स्टडी कंटिन्यू की, और वापिस अभी कर रही है। और पूरे घर को भी मैनेज करना, पढ़ाई भी करना, अपने आप में कम नहीं है। सबकी बस की बात नहीं होती ऐसे, छोड़ देते लोग, मतलब पूरे। और दूसरी बात सर इसकी आप, यस बिना। सर, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जब वो 1 साल का था तब सब मतलब माहौल देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे लिए खुद के लिए नहीं, विहान के लिए भी, कि शायद फ्यूचर में उसको भी काम आ जाएगा। अभी का फिलहाल फिलहाल का एजुकेशन कैसा है वो सब सोच के, तो जब मैंने घर में बताया मेरे सास को, मेरे हस्बैंड को, कि मुझे पढ़ना है आगे, तो वो लोग बोले कुछ भी जो करना है कर लो, तुम पढ़ना है तो पढ़ लो, हम लोग सपोर्ट में है तेरे, जो भी मतलब करना है कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगे ऐसा करके। लेकिन सब लोग बाहर वाले, घर वाले तो मुझे कुछ नहीं बोले, बहुत अच्छे हैं वो लोग मेरे सपोर्ट में। बाहर वाले बोल रहे अभी 1 साल का बच्चा हो गया, अभी पढ़ने के लिए आई, शादी हो गई बाद में पढ़ी, जब मम्मी के घर पे थी तब नहीं पढ़ी। बहुत सारे मतलब बोलने वाले थे। लेकिन थोड़ा मुझे माइंड में हुआ कि मैं अभी पढूं या ना पढूं, फिर मैंने बोला कि जो भी मैं करूंगी मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए होगा ना, मैं किसी का क्यों सुनूं जब घर वाले मेरे सपोर्ट में है तो।
हस्बैंड है, सास ससुर सब मेरे सपोर्ट में और थे। ये आपने जो बच्चा डिसीजन लिए, ये डिसीजन आपने लिए वो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिए। अब जो जी दूर सर। वाले रिश्तेदार जो बोलते थे ना, वो भी सोचते रहेंगे कि नहीं बिना ने 12th भी कर ली और उसका जी कंप्लीट सर। भी हो गया और आप ग्रेजुएशन भी कर हाँ रही है, सर। वो भी 12th फर्स्ट और क्लास से अभी भी कर सब ली। लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो भी बोलने वाले थे ना अभी ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ इतना अच्छा पढ़ती है, उसकी बहू अच्छी है, इतना हाँ वही। परसेंटेज आता हाँ है इसमें सब। अभी मेरे को मतलब सामने से वो लोग बोलते हैं कि अच्छा किया तूने पढ़ने के लिए सोचा। अभी दो तीन लोग मेरा देख के पढ़ने के लिए बैठे हैं सर, शादी के बाद वो लोग सोच के, ये तो तभी यही मुझे अच्छा लगता ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर करता है, मुझे खुद को इंस्पायर करता है कि और मुझे भी खुद ऐसा अच्छा फील होता है कि मैं ऐसे लोगों को पढ़ाता हूँ। मुझे खुद है। मतलब एक सर क्या बोलते हैं ना, मतलब ओवर मतलब कॉन्फिडेंट, ठीक है पढ़ा मतलब ऐसे तो मैं सबको पढ़ाता ही हूँ, लेकिन ऐसे कुछ और मुझे मिल जाते ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है वैसे पढ़ाने में। और अच्छा, दूसरी और बात, आपका भी सपोर्ट मुझे मिला है टाइमिंग के हिसाब से। जब मैं बोलती थी कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, विहान को अच्छा नहीं है, फीवर है वो सब, तो आप भी टाइम एडजस्ट करके सपोर्ट करते थे। उसके लिए भी थैंक यू सर आपका भी। थैंक यू। तो उसमें हाँ मैंने आपका देखा था जब लाइव भी आते थे और यहाँ पे भी जब हम लोग डिप्टी सर आज का अगर ऐसा इशू, और मैं देखता था वो है। और एक तो आप फैमिली को लेके चला रहे हो, और भाई बच्चे जी को भी सर। संभालना, घर पे कोई रहते नहीं थे आपके, अगर सास रहते थे तो उसके ऊपर छोड़ के आप आते थे। तो अभी वियांश नहीं रहते थे, आप ये भी बताते थे मुझे, रोते थे, जी फिर सर। भी अपने ये सब सैक्रिफाइस करके कर रहे हो। जैसे अभी आपने बताया आपके जो रिश्तेदार वाले कैसे पहले कुछ और बोलते, अब बोल रहे हैं हाँ ये तो करती थी, मेहनत हाँ वाली सर। है। तो ये ऐसे हाँ अब ग्रेजुएशन भी हो जाएगा आपका, तो लोग बोलेंगे ये तो ठीक है, ये तो पढ़ने वाले ही तो थी। तो लोग कितने भी कोई भी बोले, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, दुनिया का मत सुनिए। हाँ सर। दुनिया बहुत कुछ बोलेंगे, वो टाइम के हिसाब से बोलते, आज आप कुछ और हो तो कुछ और बोलेंगे, कल आप कुछ और होगे तो कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और हो तो कुछ और बोलेंगे। वो टाइम के जी अकॉर्डिंग सर। आपको ताना भी मारेंगे, मोटिवेटेड भी करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। दुनिया हमें थोड़ी ना कुछ देने वाली है, ना रिश्तेदार थोड़ी ना कुछ देने वाले। हमारे जो मन करता है वही करना चाहिए, हमारे जो फैमिली सपोर्टेड कर रहे बस उसका शुक्रिया करके आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। जी सर। और मैंने वही 12th में सीखा सर, कि मेरा वो इन लोगों का सपोर्ट है, फैमिली का वही काफी है मेरे लिए, मुझे किसी और का नहीं सुनना है। राइट, और ये आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिए। और और लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग ये भी ताना करते रहेंगे अब तो मैरिज हो गया, थोड़ी ना पढ़ के क्या कर लेगी, थोड़ी ना जॉब करना है। तो ये हाँ जॉब के लिए थोड़ी ना केवल पढ़ते लोग कि एजुकेशन हो जाएगा तो जॉब ही करेंगे, दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप घर से भी कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते अगर कुछ हो भी गया अचानक, कभी आपके फैमिली में अच्छा चल रहा है, कभी ना खुदा ना खास्ता अगर कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गया, अगर आप एजुकेटेड हो तो ये अपने अंदर गारंटी होती है कि हम कोई भी रिसॉल्व आए हम सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए कभी भी आए हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो ये होती है एजुकेटेड। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो ये बहुत तो बड़ी बात है। और ऐसे मतलब हो के मतलब सब चीज संभाल के घर ये सब करके, कुछ बच्चे नालायकों हो जो बच्चे बोलते हैं हमें ये रिसोर्सेस नहीं चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिलता है, वो देखिए आप लोग। तो ये बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद एक इंस्पायर होता हूँ मतलब ऐसे देख के आपसे कि मतलब इतने मतलब सब चीज होने के बाद भी। और दूसरी बात मुझे ये इंस्पायर करता है, आप 8 इयर्स छोड़ के भी आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, मतलब तारीफें किए जाए तो वो कम है, क्योंकि इतनी टाइम के बाद भी आपको जी। सब चीज एक एक चीज आपको आ रहा है। तो और आपकी वो तो आ रहा है लेकिन आप डबल मेहनत करते होंगे मुझे लग रहा है ऐसा, तो ही आपको पकड़ में आ रहा है। क्योंकि कोई जो बच्चे हाँ पढ़, तो ये मेहनत में और आपकी तभी ये सफलता भी है, 12th भी आपने फर्स्ट क्लास एक बार में निकाले, ग्रेजुएशन भी आपका 13 तो आपके निकल ही गए, 14th भी हो ही रहे, और 15th मतलब 14th का आप एग्जाम दिए वो भी अच्छे से निकल ही जाएंगे, और ग्रेजुएशन भी ये बार ये भी अच्छे से निकल जाएंगे जिस तरह। और दूसरी बात मैंने ये देखा आपका क्विजेस टैक्स का जब भी टेस्ट हुआ था, तो आपका कुछ परसेंटेज मुझे रिमेम्बर नहीं है, कुछ 97 या 100 में 100 आया था आपका। 97 ऐसा कुछ, 97 99 कुछ, ऐसा कुछ सर। 99, हाँ परफेक्ट, हाँ 100 में 100 99। रेशमा का था, 99% आपका आया था। तो टैक्स का क्यूजेस में भी 99% जो रेगुलर बच्चे थे वो लोग का नहीं आया था मतलब। और आप में तो कुछ अलग है तभी मतलब हर एक चीज, और आंसर भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप करंटली तुरंत देते हो, मतलब ऐसे जी नहीं कि सर। लेट करते हो। कोई भी चीज तो कैचअप करने की तो कैपेसिटी तो है, और हर किसी में है, ऐसे ना सोचिए। हाँ थोड़ी सी टाइम लगेगा, किसी को 1 घंटे में वो चीज समझ में आ जाती है, किसी को 2 घंटे में आती है,
तो किसी को 3 घंटे में भी आती है, और उसके बादशाह बनने के लिए आप 6 घंटे पढ़ लीजिए, जो टैलेंटेड है उसका भी आप बॉस बन जाओगे। तो आप अगर करना चाहोगे ना तो कर लोगे, नहीं करना चाहोगे, केवल आप दोष देते रहोगे मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो नहीं कर पाओगे। आज हम यहाँ पे, हमने भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, तभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे आज। चलिए, अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन है, आप जो क्लास, जैसे बच्चे दूर वाले हैं अभी, तो अगर वो बच्चे अगर क्लास लेना चाहे D2H या नहीं लेना चाहे, क्या बोलना चाहते हो आप उसके लिए? सर लेना ही चाहिए, मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा है, उसके लिए ही अच्छा है, दूर से ज्वाइन करेंगे तो मतलब। राइट, और उसमें वो लोग का डबल तिरफल बेनिफिट है। एक तो फीस बहुत ही हाँ ना के बराबर रिजनेबल रहता है। फीस हम लोग इसलिए उतना चार्ज करते हैं D2H के लिए, जो हमारा कॉस्टली, हमारे मैनेजमेंट टीम काम करते हैं इसके ऊपर, तो वो लोग का सैलरी ये सब जाता है, उसी के बेसिस पे उतना ही हम लोग फीस लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। आप क्लास में अगर दे रहे हो 15 से 20 दे रहे हो, तो यहाँ पे मिनिमम 4 to 5 रहेगा ओनली D2H अगर खरीद रहे हो तो। उसमें भी आपको बुक्स, PDF, ये सब सारे कुछ इंक्लूडेड रहते, तो कॉस्ट हम लोग ना के बराबर लेते हैं D2H में। D2H का एक ही मकसद है मेरा, ताकि हर एक बच्चे जो दूर दूर से, जिसके पास नहीं पढ़ने का सोर्सेस है, पैसे उतने नहीं है, या नहीं कर पा रहे कोई भी रीजन की वजह से, ट्राई कीजिए, सब चीज हो जाएगा आपके लिए। बट छोड़िए नहीं, जॉब कर रहे हो, नहीं पढ़ पाए स्थिति की वजह से, आप ट्राई कीजिए, साथ में करिए, हो जाएगा। बस ना 2-4 साल की तो बात है, फिर तो आपकी लाइफ है, तो इतनी मेहनत कर लीजिए। तो और दूसरी बात, आप कभी भी देख सकते हो लेक्चर, मतलब औसम है। रिव्यू, रिव्यू का तो मैं बोल ही नहीं सकता, उस पे डिटेल सारे बच्चे ने ऐसा ही रिव्यू दिए थे, पिछले बार भी मैंने कंडक्ट किया था। तो चलिए बिना, और कुछ अपने तरफ से कुछ बोलना चाहते हो बाकी व्यूवर्स को? मैं तो बोलती हूँ D2H का भी जिसने मतलब नहीं लिया है उन लोगों को ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेक्चर भी अच्छा है, समझ में भी क्लास के जैसे ही आ जाता है सर। और क्लास की फीस भी हमारे हिसाब से तो सही ही है सर, मतलब राइट, राइट। कम है सब जगह से, अच्छा है सर, तो भाई अभी लेना ही देखिए, चाहिए मेरे आप को तो। ऐसे लोग आपको बता रहे, आपके बड़े बता रहे हैं, तो अभी आप खुद समझदार हो, समझ जाइए, क्वालिटी में नो फर्क, डाउट ही नहीं होगा आपको। और दूसरी बात, बच्चे बोलते ना सर थियरी सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल है हम खुद से कर लेंगे, फ्रेंड्स कर तो लोगे खुद से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रियलाइज नहीं होगा। आप यहाँ पे पढ़ के पास तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इंटरव्यू पे जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, जब वहां पे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि आपको कॉस्ट शीट बना के दिखाइए, आपको वहां पे ये पूछेंगे नोशनल एक्सपेंस क्या होती है, ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो चीजें तो आपके आते नहीं है। एक हमारे एक बच्चा है, बैफ में है, और वो अभी UPSC का तैयारी कर रहा है, और उसका साथ साथ में कुछ जॉब भी चल रहा था। तो बोला सर हमने क्लास में जब पढ़ा था, बैफ में मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास नहीं लिया था, थर्ड ईयर लिया था, और वो बच्चे का सिचुएशन ऐसा खराब था, जॉब भी करना पड़ा, तो जॉब के लिए इंटरव्यू में गया, तो उससे पूछ लिया कुछ, नोशनल एक्सपेंस के बारे में पूछा था, और एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं है डिटेल। तो बोला सर मैं तो सम्स तो मैंने बोला करके बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में ये होता है कि मुझे पता ही नहीं था, और मैंने पढ़ा भी नहीं था, और मार्क्स आप देखोगे तो 90 से अबव परसेंटेज आया था। तो बच्चे आप रट के पढ़ रहे हो, पास तो हो जाओगे, लेकिन आप जिसके लिए पढ़ रहे हो, जिस चीज के लिए, वो चीज नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, आप टाइम भी दे रहे हो, पैसे भी लगा रहे हो, और रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, बट वो चीज ही अचीवमेंट नहीं होता। तो हम ये नहीं बोलते कि सारे बच्चे अगर खुद से पढ़ रहे तो नहीं होगा, 100% होगा, बट अगर आप थोड़ा ये सब देख लेते हो, थोड़ा और डीप में आपको नॉलेज हो जाएगी, ये गारंटी है हमारी। तो चलिए हम यहीं पे ये लेक्चर्स को एंड करते हैं, बाकी व्यूवर्स आप खुद ही समझदार हो, आप देख लीजिएगा। और अगर जो बच्चे अभी हमारे LPC D2H का कुछ मतलब हर जगह पे इसके चल ही रहा है, मीरा रोड पे अगर लाइव देखना चाहते हो, जनवरी से ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ लाइव कंटिन्यू चलेगा। दूसरा D2H जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है, और फिर ऑफलाइन तो जनवरी से चालू हो रहा है, सब ब्रांचेस में चालू हो जाएंगे, मीरा भाईंदर, बोरिवली, अंधेरी, तीनों ब्रांचेस, और भी जहाँ पे फ्रेंचाइजेस है वहां पे भी मे बी अकॉर्डिंग मैनेजमेंट टीम के हिसाब से स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए वीना, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा बात करके आपसे, और फीडबैक दिए, थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एसएस क्लासेस सर, बहुत अच्छा है, मैं तो बोलती हूँ ज्वाइन करो, जिसने भी नहीं किया है मैं तो दिखाऊंगी सर, अभी भाई SS कोई भी क्लासेस पे रहेगा। आप देखिए बोल ही रहे, अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर लेना है तो LPC D2H से परचेज कीजिए, लाइव लेक्चर अगर आपको ऑफलाइन है, तो अगर आप मीरा भाईंदर में तो SSI है, अगर आप अंधेरी में हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, आपको फ्रेंचाइजीज का
क्लास का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर सारे कुछ मिल जाएंगे आपको। और बोरीवली ब्रांच पे जाएंगे तो वहां पे भी मिल जाएंगे। एसएस में चाहिए तो यहाँ का आप एक बार वेबसाइट पे जाइए और वहां से आपको मिल जाएंगे। नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका जहाँ पे आप देखते रहेंगे वहां पे नंबर होंगे, वो नंबर पे कांटेक्ट कीजिए आपको। चलिए ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए बाय बीना, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर।